गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र सरस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड्स की क्लासेस और लास्ट हमने जो वर्ड लिया था वन वर्ड का वो लिया था डिलीरियम, जिसका मतलब है डिस्टर्ब मेंटल स्टेट है। क्योंकि ये क्लासेस एक कड़ियों में है, सीरीज है, तो वन वर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे हम लोग लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूं कि जो सेक्शन हम लोग यूट्यूब पर उठा रहे हैं उस सेक्शन को पूरा करेंगे, चाहे वो वन वर्ड्स हों, इडियम फ्रेजेस हों, फ्रेजल वर्ब्स हों, वोकैब हो। वी शैल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट उस जो कॉमनली जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उन्हें हम लोग देख सकें। पिछली क्लास यहाँ तक की थी, आज की क्लास देखेंगे। वर्ड है हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट। वर्ड है हमारा न्यूमिस्मेटिस्ट। वो व्यक्ति है जो सिक्के इकट्ठे करता है, जो कॉइन्स इकट्ठे करता है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। फिलेट लिस्ट होता है, फिलेट लिस्ट वो व्यक्ति होता है जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। हाँ जी, तो न्यूमिस्मेटिस्ट कौन हो गया? जो कॉइन्स इकट्ठे करता है, सिक्के इकट्ठे करता है। बेल जो है वो जो कागजों का जो लट्ठा होता है, कागज एक साथ होते हैं, बंडल जो है पेपर का बंडल आप बोल सकते हैं, जैसे लकड़ियों का बंडल होता है वैसे कागज का जो बंडल है उसे हम लोग बेल बोलते हैं। कुछ एक वर्ड्स हैं ग्रुप के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्रेस हम बोलते हैं पेयर ऑफ पिजन्स को। पेयर ऑफ पिजन्स जो कबूतरों का जोड़ा है उस जोड़े को हम बोलते हैं ब्रेस। जैसे बैटरी हम बोलते हैं, बैटरी तो एक आपके मोबाइल की बैटरी होती है, वही स्पेलिंग आई है। ग्रुप ऑफ गन्स, जो गन्स होती हैं एक साथ, बहुत साथ जो गन्स रखी जाती हैं उन गन्स को एक साथ बोलते हैं बैटरी। पिजन्स के पेयर को बोलते हैं ब्रेस, कागज के बंडल को बोलते हैं बेल। जैसे ब्रूड जो होता है, वर्ब भी होती है गहराई से सोचना, और ब्रूड का मतलब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को भी बोलते हैं। बच्चों का जो समूह होता है उसे भी ब्रूड बोलते हैं। तो कुछ एक वर्ड्स हैं। ब्रूड है पेयर ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी पेयर नहीं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बैटरी इज ग्रुप ऑफ गन्स, ब्रेस इज पेयर ऑफ पिजन्स एंड बेल इज बंडल ऑफ पेपर। तो एक वर्ड है बेल, एक है ब्रेस, एक है बैटरी और एक है ब्रूड। चलिए, वर्ड है काउंटरफिट, का मतलब होता है फेक, जाली, नकली। काउंटरफिट जो है उसे बोलते हैं फेक। मेड इन इंटीमेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली किससे बना है? फ्रॉड से। एस जेन्युइन। आप इसके लिए एक वर्ड लिख लें, फेक है जो फर्जी है, काउंटरफिट सिग्नेचर है, काउंटरफिट करेंसी है। बैंक में लिखा होता है काउंटरफिट नोट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो जाली नोट जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई, सुसाइड हमने देख लिए थे, साइड बहुत सारे साइड देखे थे, मैट्रीसाइड, मेरिटीसाइड, पेरीसाइड, पैट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, सुसाइड, रेजीसाइड देखे थे हमने सारे, इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड। चलिए, सुसाइड का मतलब मर्डर ऑफ सेल्फ, किलिंग वन सेल्फ, आत्महत्या। सूडोनिम जो होता है, एक वर्ड है सूडो और एक वर्ड है निम। तो जो सूडो होता है, सूडो का मतलब होता है फेक, है ना। फेक का मतलब जो नाम सही नहीं है, झूठा नाम जो होता है। लेकिन सूडोनिम जो होता है उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नॉम डी प्लूम। नॉम डी प्लूम का मतलब होता है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। जो राइटर है, पोएट है, वो जिस नाम के अंडर लिखते हैं उनका सही नाम होता है, फिर ब्रैकेट में सिंगल कॉमा में वो अपना नाम लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉम डी प्लूम, उसे बोलते हैं सूडोनिम। एक वर्ड हम देखते हैं एलियास। एलियास इज एन एडॉप्टेड नेम। एलियास जो होता है वो एडॉप्टेड नेम होता है। जो नाम स्क्रीन वगैरह के लिए, जैसे अक्षय कुमार है, दिलीप कुमार है, ये एलियास है, इनके एडॉप्टेड नेम है स्क्रीन के लिए। फिर हम निक नेम बोलते हैं, जो घर का नाम होता है उसे निक नेम बोलते हैं। बबलू, पप्पू सारे क्या है? निक नेम है। फिर नेम सेक जो होता है, आपके नाम का व्यक्ति जो है वो नेम सेक है। नेम सेक मतलब सेम नेम। मेरा नाम जितेंद्र है तो एक और व्यक्ति जितेंद्र होगा, वो मेरा नेम सेक है। सो वन इज नेम सेक, एक निक नेम है, एक एलियस है, एंड एक क्या है? नॉम डी प्लूम। नॉम डी प्लूम हम किसको बोलते हैं? सूडोनिम को बोलते हैं। साइकोलॉजी क्या है हमारा? साइकोलॉजी क्या है? द स्टडी। लॉजी स्टडी होता है, साइको का मतलब क्या है? दिमाग का स्टडी जो है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं, साइकोलॉजिकल। चलिए, एंटोमोलॉजिस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंसेक्ट की लाइफ का स्टडी जो रहता है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजी जो है वो स्टडी है इंसेक्ट्स का। जैसे इटिमोलॉजी क्या था? शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। इटिमोलॉजी बहुत बार हम देख चुके हैं, ये इटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। जैसे हमने लिखा था ऑर्निथोलॉजी, हाँ जी, बर्ड्स का अध्ययन। जूलॉजी, एनिमल्स का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स का अध्ययन। चलिए,
ल्यूनर होता है रिलेटेड टू मून, और सोलर क्या होता है, रिलेटेड टू सन, सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट्स। तो जो सन से रिलेटेड है वो सोलर है, जो मून से रिलेटेड है वो ल्यूनर है। ल्यूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण। चलिए प्लूटोक्रेसी जो है वो क्रेसी के काइंड हमने देखे थे, जैसे एरिस्टोक्रेसी, हाँ जी, जैसे क्या लिखा था, अरिस्टोक्रेसी, जैसे मोनार्की, जैसे अनार्की, जैसे क्या लिखा था हमने, हाँ जी, मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र होता है, डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं लोकतंत्र, भीड़ तंत्र। मोबोक्रेसी का मतलब है जब एक मॉब जो है वो सरकार चला रहा है। अनार्की का मतलब है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता, जब कोई राजा कोई सरकार नहीं है। मोनार्की जब मोनार्क है, मोनार्क का मतलब है किंग या क्वीन जब चलाते हैं सरकार, जब राज किंग या क्वीन का होता था तो मोनार्क होते थे, उनके द्वारा सरकार मोनार्की कहलाती थी। एरिस्टोक्रेसी जो है वो रिच लोगों की सरकार होती है। प्लूटोक्रेसी जो है सिस्टम गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, जो वेल्दी क्लास है वो प्लूटोक्रेसी, मतलब एक्चुअली प्लूटोक्रेसी जो है वो नोबल्स की जो होती है, कुलीन लोग जब शासन करते हैं तो उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, और जब रिच लोग करते हैं तो उसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो कुलीन और रिच में क्या फर्क हो गया, कुलीन जो पुराने अमीर रहते हैं, जो क्लास रहती है दादा परदादा और उस तरीके से चलते हैं, प्लूटोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी जब जो है वो रिच लोग जो सरकार चलाते हैं। हाँ जी, जैसे ब्यूरोक्रेसी जो कौन सी सरकार चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, आपके आईएएस वगैरह क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे। हाँ जी, तो ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, जैसे ऑक्लोक्रेसी जब कुछ लोग फ्यू पीपल जब कुछ लोगों की सरकार होती है तो उसे ऑक्लोक्रेसी बोलते हैं। मोबोक्रेसी जब भीड़ तंत्र होता है, मॉब क्राउड की सरकार होती है। चलिए, तो प्लूटोक्रेसी, क्रेसी जो है वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ जी, ट्रूस जो होता है वो समझौता होता है, ट्रूस होता है समझौता। ट्रूस को हम बोलते हैं आर्मिस्टिस, ट्रूस को हम बोलते हैं सीज फायर। हालांकि अलग अलग वर्ड्स हैं, आर्मिस्टिस और सीज फायर तो सेम है, इन्हें तो हम बोलते हैं युद्ध विराम। हालांकि तीनों ही कॉमनली जुड़े जाते हैं, इसलिए एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, आर्ग्यूइंग एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अब तीन वर्ड है हमारे पास में, एक तो वर्ड है ट्रूस, एक है सीज फायर और एक है आर्मिस्टिस। ये आर्मिस्टिस है, ARMISTIC, ये है सीज फायर। मैं दोबारा थोड़ा लिख देता हूं, आप स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। आर्मिस्टिस, जो आर्मिस्टिस होता है वो होता है युद्ध विराम। अब समझ लीजिए एक बार तो, और फिर थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, युद्ध विराम। और जो सीज फायर होता है वो सीज फायर भी होता है युद्ध विराम। सीज फायर भी युद्ध विराम है और आर्मिस्टिस भी युद्ध विराम है, ट्रूस भी युद्ध विराम है। अब ट्रूस जो है वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उनके बीच में ट्रूस होता है। और सीज फायर और आर्मिस्टिस जो है वो दो देशों के बीच में होने वाली औपचारिक संधि होती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें सीज फायर हुआ, एक संधि है बाकायदा, जो हारता है देश वो साइन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीज फायर। तो ट्रूस है समझौता, ट्रूस हो गया, आर्मिस्टिस हो गया और सीज फायर हो गया। ट्रूस जो है वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक तौर पे, ये औपचारिक होता है आर्मिस्टिस और सीज फायर। फिर भी तीनों वर्ड्स जो है वो एक साथ लिए जाते हैं। आपको अगर सीज फायर के अगर दो ऑप्शन आएंगे तो आप याद रखेंगे सीज फायर का समानार्थी आर्मिस्टिस होता है, न कि ट्रूस होता है। चलिए, क्रस्टेड मतलब क्रस्ट होता है, क्रस्ट का मतलब परत। तो जब किसी पर परत चढ़ी होती है तो उसे बोलते हैं क्रस्टेड। थिन क्रस्ट होती है, परत चढ़ जाती है जब पानी जम जाता है, ऊपर ऊपर बर्फ की परत जम जाती है, क्रस्ट होता है। हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, लेयर का मतलब परत, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रस्टेड। कार्डियोलॉजी किसका स्टडी है, हार्ट डिजीज का। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर जो किसको स्टडी करता है, हार्ट को। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, हार्ट से रिलेटेड कार्डियो वर्ड जो है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, इनफॉलिबल हमने किसका ऑपोजिट है, ये इनफॉलिबल ऑपोजिट किसका है, फॉलिबल का। तो फॉलिबल कौन है, लायबल टू एरर, जो गलती कर सकता है। गलती कौन कर सकता है, छोटा बच्चा है, नौसिखिया है, नया नया काम है, तो जो गलती कर सकता है वो फॉलिबल है। लेकिन इनफॉलिबल कौन है, जिससे गलती हो ही नहीं सकती, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। तो इनफॉलिबल जो है परफेक्ट होता है, इनफॉलिबल जो है परफेक्ट होता है।
परफेक्ट को हम इमैक्युलेट बोलते हैं, परफेक्ट को हम इम्पेकेबल बोलते हैं, परफेक्ट को हम इनफॉलिबल बोलते हैं, परफेक्ट को हम फ्लॉलेस बोलते हैं। फ्लॉ का मतलब होता है गलती। तो जो व्यक्ति परफेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं है, तो परफेक्ट है, इमैक्युलेट है, इम्पेकेबल है, इनफॉलिबल है। तो इनफॉलिबल कौन हो गया? जो परफेक्ट होता है। चलिए, कॉन्सेंट्रिक जो सेंटर जिनका सेम होता है, जैसे हैविंग ए कॉमन सेंटर एज सर्कल्स एंड स्पीयर्स, जिनका केंद्र सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। चलिए, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है। डेक्स्ट्रस क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा वर्ड है। डेक्स्ट्रस को हम बोलते हैं दक्ष और निपुण। जो व्यक्ति दक्ष है और जो व्यक्ति निपुण है वो व्यक्ति डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस को हम बोलते हैं स्किल्ड। डेक्स्ट्रस होता है दक्ष और निपुण। चलिए, क्लॉक रूम का मतलब देखिए, एक तो क्लॉक होता है, क्लॉक का मतलब होता है कपड़ा। एक तो क्लॉक होती है, क्लॉक CLOC के, क्लॉक होती है घड़ी, और CLOAK क्लॉक, ये क्लॉक होते हैं कपड़े। तो क्लॉक रूम क्या है? ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, जहां पर आप अपने कपड़े वगैरह रख के जा सकते हैं, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम। एक कैसा है ये? रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में एक रूम होगा जहां पर आप अपने कपड़े वगैरह छोड़ के जा सकते हैं, आपको टोकन वगैरह दे देंगे, तो क्लॉक रूम बोलते हैं। क्लॉक का मतलब कपड़े होता है। एवियरी एक वर्ड है और एक वर्ड है एपियरी। एवियरी है जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। एक वर्ड होता है जू। जू में क्या रखे जाते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो एवियरी क्या है? प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स। जहां पर बर्ड्स रखे जाएंगे वहां एवियरी है, जहां एनिमल्स रखे जाएंगे वहां जू है। एपियरी जहां पर बीज रखी जाती हैं, जहां पर बीज रखी जाती हैं। एपीकल्चर जो होता है, मधुमक्खी पालन जिसे बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। बीज के ब्रीड करने कल्चर को बोलते हैं एपीकल्चर। जैसे हॉर्टिकल्चर क्या है? बागबानी है, प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर है। जैसे सेरीकल्चर जो है वो सिल्क से रिगार्डिंग है। जब सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क का प्रोडक्शन किससे होता है? वो रेशे वगैरह, कीट वगैरह से, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वगैरह से, प्लांट से रिलेटेड बागबानी वगैरह हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। चलिए, एक वर्ड था एवियरी, एक था एपियरी। एपियरी से बना एपीकल्चर, एक है सेरीकल्चर, एक है हॉर्टिकल्चर। चलिए, वर्ड है इमिटेशन। इमिटेशन क्या होती है? नकल होती है। हाँ जी, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज ए मॉडल। इमिटेशन नकल करना। हमने एक वर्ड लिखा था प्लेगियरिस्ट। तो प्लेगियरिस्ट कौन होता है? जो किसी के, प्लेगियरिस्ट कौन है? जो किसी के साहित्यिक कार्यों की नकल करता है। किसी का गाना कॉपी कर लिया, पोएम कॉपी कर ली, कहानी कॉपी कर ली, उसे बोलते हैं प्लेगियरिस्ट। चलिए, ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो जाता है। ए गेम इन विच नो वन विंस। दोनों टीम, जो कोई टीम मैच जीतती है, हारती है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ हो गया मैच। एक्सट्रोवर्ट किसका ऑपोजिट है? इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो अपनी बातें अंदर तक रखता है। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, वन हू इज आउटस्पोकन एंड आउटगोइंग। और दोनों के बीच का क्या होता है? दोनों के बीच का होता है एम्बिवर्ट। दोनों के बीच का होता है एम्बिवर्ट, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट और थोड़ा इंट्रोवर्ट। चलिए, वर्ड हमारा रिजर्व्ड, आरक्षित है, कम बोलता है। जो यहां पर रिजर्व का मतलब आरक्षित से नहीं है, समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव। बड़ा अच्छा वर्ड है भाई, इन स्पीच, जो कम बोलता है। कम बोलने वाले के लिए भी वर्ड्स देख लें भाई, कई बार पूछा जाता है। जो कम बोलता है वो रेटिसेंट है, जो कम बोलता है वो अनकम्युनिकेटिव है, जो कम बोलता है वो टेसिटर्न है, जो कम बोलता है वो रिजर्व्ड है। कम बोलने वाले लोग ये हैं। और ज्यादा जो बोलने वाले लोग कौन से होंगे? इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग हैं टॉकेटिव। जो ज्यादा बोलते हैं वो हैं लोकेशियस। जो ज्यादा बोलते हैं वो लोग हैं चैटी। जो ज्यादा बोलते हैं वो लोग हैं गैरुलस। तो ज्यादा बोलने वाले लोग जो हैं वो हैं टॉकेटिव, लोकेशियस, चैटी और गैरुलस। जो लोग कम बोलते हैं वो हैं रिजर्व्ड, रेटिसेंट और टेसिटन। चलिए, एपियरी हमने देख लिया था, जहां पर बीज रखी जाती है। मोनार्की अभी देखा था। मोनार्क जो है वो राजा और रानी जो है वो सैक्रिलेज। सैक्रिलेज बड़ा अच्छा वर्ड है भाई। सैक्रिलेज है इश्निंदा। जब किसी धर्म की बुराई की जाती है तो उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। नाउ सैक्रिलेज इज डेजिग्रेशन। सैक्रिलेज इज, थोड़े अनकॉमन से कॉमन वर्ड की तरफ जाएंगे। सैक्रिलेज इज डेजिग्रेशन। डेजिग्रेशन इज ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी इज प्रोफैनिटी। वर्ड देखिएगा, प्रोफैनिटी, ब्लेसफेमी, डेजिग्रेशन, सैक्रिलेज, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होली।
होली का मतलब पायस, और ये तीनों वर्ड किसके लिए आते हैं? धर्म के लिए। जब धर्म की चीजों की अवहेलना की जाएगी, जब उनके बारे में भला बुरा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को भला बुरा कहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेजिग्रेशन बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं ब्लेस्फेमी। उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेनिटी। चलिए, पोस्टमस होता है मरणोपरांत। हाँ जी, ऑकरिंग, ऑकरिंग मतलब हैपनिंग, घटित होना, आफ्टर द डेथ ऑफ सैड पर्सन। सैड पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद में जो होता है पोस्टमस होता है। एक व्यक्ति का जन्म हुआ उसके फादर की डेथ के बाद में, सो ही वाज बोर्न पोस्टमसली। हाँ जी, उसके फादर की डेथ के बाद में उसकी जन्म हुआ। किसी व्यक्ति को अवार्ड मिलता है उसके मरने के बाद में, ही वाज अवार्डेड पोस्टमसली। किसी के कार्यों को पब्लिश किया जाता है उसकी डेथ के बाद में, हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड पोस्टमसली। चलिए, पोस्टमस हो गया, क्या हो गया? मरणोपरांत। मॉर्ग जो होता है वो बोलते हैं मॉर्चरी को, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। मॉर्ग और मॉर्चरी, मॉर्चरी बड़ा कॉमन वर्ड है, इसे मॉर्ग भी बोलते हैं। यूफोरिया इज हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसे बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया को हम एक्सटेसी भी बोलते हैं। एक्सटेसी को हम लोग इलेशन भी बोलते हैं। इलेशन, एक्सटेसी, यूफोरिया क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। चलिए, वर्बैटिम क्या होते हैं? एग्जैक्ट वर्ड्स, एंड एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। जैसा कहा गया वैसे का वैसा, जैसा कहा गया वैसे का वैसा जब हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं वर्बैटिम। वर्बैटिम क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स। चलिए, ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी है, जीवनी, किसी के जीवन पर लिखा। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब हमारी लाइफ पर कोई और लिखता है तो वो जीवनी होती है, हम खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन नाम का एक देश है। फिलिस्तीन क्या है? वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर। वैसे फिलिस्तीन को डिक्शनरी डिफाइन करती है कि जो फुलिश है, वन हु इज फुलिश। फुलिश क्यों है? फुलिश इसलिए है कि जिसको आर्ट और कल्चर का ही पता नहीं है। एक व्यक्ति नियाग्रा फॉल देख के बोल रहा है कि ये झरना ही तो है। ताजमहल देख के बोला कि ये क्या मार्बल मार्बल लगा दी है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्या जी? फिलिस्तीन, व्यक्ति जिसको आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है। एबोरिजिन्स मतलब जो प्राचीन काल से हैं, द इनहैबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन ए कंट्री, तो उसे क्या बोलेंगे? एबोरिजिन्स, जो प्राचीन एंशिएंट टाइम से रह रहे हैं। एक्रोनिम क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म। हाँ जी, एक्रोनिम क्या होती हैं? एब्रीविएशन। एक्रोनिम हम कहते हैं एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। An abbreviation formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word. जैसे हम बोलते हैं ATM तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे हम कहते हैं BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ जी, जैसे हम कहते हैं, हाँ जी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे हम बोलते हैं RAS, हाँ जी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जितने भी वर्ड्स थे उनका पहला पहला लेटर ले लिया और उसको एक ही वर्ड बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। आजकल बड़े एक्रोनिम चल रहे हैं, है ना। सो एक्रोनिम ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। तो वो एक्रोनिम हमने बना दिए। चलिए, फ्लूक होता है तुक्का। फ्लूक क्या है? तुक्का। हाँ जी, एन अनलाइकली चांस और ऑकरेंस स्पेशली ए पीस ऑफ गुड लक। तुक्का जो होता है, फ्लूक से हम लोग पास हो गए, तुक्के से। अमिलियोरेट होता है मिलियोरेट। देखिए वर्ड कितना आसान होगा याद रखना। अमिलियोरेट जो है वो होता है मिलियोरेट, सुधार करना। मेक बैड और अनसेटिस्फैक्ट, मेक बैड और बेटर, मेक बैड और समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी नहीं। हाँ देखिए भाई, मेक बेटर है यहां पर, थोड़ा सा पढ़े ध्यान से। मेक बेटर का मतलब सुधार करना। किसको सुधार करना? समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी। किसी खराब चीज में जब हम सुधार करते हैं तो उसे बोलते हैं अमिलियोरेट, उसे बोलते हैं मिलियोरेट। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? जब अच्छी चीज को खराब करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटीरियोरेट। अच्छी चीज को खराब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिटीरियोरेट। जब अच्छी चीज को खराब करेंगे तो डिटीरियोरेट, खराब चीज को अच्छा करेंगे तो अमिलियोरेट, अमिलियोरेट को क्या कहेंगे? मिलियोरेट। चलिए, फ्लूक क्या हो गया? तुक्का। मैटनी, देखिए भाई, एक वर्ड है मैटनी, एक वर्ड है मैटिन, एक वर्ड है वेस्पर। वेस्पर तो मैटनी होता है आफ्टरनून शो, आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन थिएटर और सिनेमा। मैटनी जो है वो दोपहर का टाइम जो 12 से 3 बजे तक का होता है, वो आफ्टरनून शो जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मैटनी। मैटिन जो है वो मॉर्निंग प्रेयर होती है, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसे बोलते हैं मैटिन, और जो इवनिंग प्रेयर है उसे बोलते हैं वेस्पर। वर्ड देखिए,
एक वर्ड है मैटिन, एक वर्ड है मैटिनी, एक है वेस्पर। सब पूछे जाते हैं। मैटिन का मतलब, मैटिन इज मॉर्निंग प्रेयर, और वेस्पर क्या है, इवनिंग प्रेयर, और मैटिनी क्या है, आफ्टरनून शो। चलिए, नेविगेट का मतलब दिशा देना, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस। नेविगेशन लगाते हैं हम लोग फोन में। चलिए, कैलीग्राफर, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, पहले आ चुका है। इक्विलिब्रियम इज परफेक्ट बैलेंस, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। परफेक्ट बैलेंस, दो चीजें बिल्कुल बराबर हैं तो उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। चलिए, एंथोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है, सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स। ये जनरली पोएम्स का होता है, बाकी और कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन होता है किसका, राइटिंग्स का, ये भी ध्यान रख लें। जनरली इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से पूछा जाता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी है वो कलेक्शन किसका होगा, राइटिंग्स का, किसी ऑथर के। चलिए, पैराबल क्या होता है, पैराबल ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मॉरल, एक शॉर्ट स्टोरी जिसका मॉरल है वो पैराबल है। जैसे फेबल क्या होता है, फेबल होता है एन एनिमल स्टोरी, एक कहानी जिसमें जानवर होते हैं, वो फेबल होती है। लीजेंड क्या होता है, लीजेंड इज एन ओल्ड स्टोरी, जो पुरानी कहानी होती है। लीजेंड्स हैं हमारे पास में। लीजेंड मतलब एक तो वो लीजेंड अमिताभ बच्चन, वो एक लीजेंड का मतलब स्टोरी भी होता है। टेल को स्टोरी बोलते हैं, यू से टेल इज ए स्टोरी। एक टेल टेल जो होता है वो पूंछ होती है, TALE टेल जो है दैट इज स्टोरी। सो पैराबल इज अ स्टोरी विद मॉरल, जिसमें हमें मॉरल मिलता है वो क्या है, पैराबल है। जिसमें एनिमल्स होते हैं वो फेबल है। पुरानी कहानियां जितनी भी हैं वो लीजेंड है। एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स है। ग्रैंडरी क्या होता है, जहां पर अनाज रखा जाता है, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया। ग्रैंडरी जो है जहां पर ग्रेन रखा जाएगा, अनाज का जो भंडार होता है उसे ग्रैंडरी बोलते हैं। स्कूल, ये अच्छा वर्ड है। ग्रुप ऑफ फिश, इससे पहले शोल कहा जाता था, SOAL शोल, और अब इसे कहा जाता है स्कूल। तो एक वर्ड होता है प्राइड, हाँ जी, एक होता है पार्लियामेंट, हाँ जी, एक होता है पैक, हाँ जी, एक होता है क्या देखते हैं, बास्क। जनरली कॉमनली पूछे जाने वाले वर्ड्स को हम लिख लेते हैं, हाँ जी। तो जो एक ग्रुप ऑफ लायंस होता है, वर्ड देखना भाई, लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। आप प्राइड को गर्व भी बोलते हैं। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। आउल्स उल्लू, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट में आउल्स नहीं बैठते हैं, है ना, वहां तो बहुत समझदार, बहुत ईमानदार लोग बैठते हैं। आउल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। पैक जो है, पैक जो होता है वॉल्स होते हैं, हाँ जी। बास्क जो है क्या बोलते हैं, पैक इज ग्रुप ऑफ वॉल्स, भेड़ियों के समूह को पैक बोलते हैं। is a pride of lions, school of fish, parliament of owls, pack of wolves and bask of crocodile. Crocodiles, crocodiles क्या है, हाँ जी, मगरमच्छ के जो ग्रुप होता है उसको बास्क बोलते हैं। वॉल्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं। आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। और फिश, ये स्कूल वही है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। चलिए, पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, राजनीति। चलिए, लेकिन अगर वर्ड पॉलिटिक आ जाए ना तो याद रखोगे मीनिंग बदल जाएगा। पॉलिटिक जो होता है, वर्ड देखें, पॉलिटिक का मतलब वाइज होता है, बुद्धिमान है, चालाक है, पॉलिटिक। चलिए, मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जो हाथ से लिखी जाती है। ए बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट। जैसे मैं एक राइटर हूं, मैंने पोएम लिखी, तो जो मेरी हाथ की लिखी हुई कॉपी है उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए, मटायर कौन होते हैं, मटायर होते हैं शहीद, जो देश के लिए जान दे देते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, मटायर शहीद। आर्काइव, ये आर्चिव नहीं है, आर्काइव है ये, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्काइव, जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, कलेक्शन जहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, हर तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। एक व्यक्ति की नॉलेज अगर बहुत मतलब हर सब्जेक्ट पर है तो उस व्यक्ति को भी हम एनसाइक्लोपीडिया कह देते हैं। कोई भी बात पूछ लो इनसे, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, गेम्स, मूवी, ये वो हर तरीके की नॉलेज है तो व्यक्ति एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। इनफ्लेमेबल क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है फ्लेमेबल, दोनों एक ही वर्ड है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजीली, फ्लेमेबल। हमें ऐसा लगता है कि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल जो है ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है।
फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल हम कहते हैं ज्वलनशील, जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये आग पकड़ लेते हैं। तो जो चीजें आग पकड़ लेती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इनफ्लेमेबल। क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल। चलिए, हाँ जी, इन्हें कंबस्टिबल भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं कंबस्टिबल। जो आग पकड़ लेती हैं चीजें उन्हें वो कहलाती हैं कंबस्टिबल, वो कहलाती हैं फ्लेमेबल, वो कहलाती हैं इनफ्लेमेबल। ट्रक होते हैं पेट्रोल के, डीजल के, उन पर लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल और कई बार लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। तो हमें लगता है इनफ्लेमेबल कोई ज्यादा ज्वलनशील है क्या? दोनों सेम है। जैसे एक वर्ड होता है कॉमेस्टिबल। ये सारे वर्ड्स भाई पूछे जाते हैं, इसलिए वर्ड्स की लिस्ट बनाते रहें। कॉमेस्टिबल, कॉमेस्टिबल होता है एडिबल, एडिबल होता है खाने योग्य, एडिबल का ऑपोजिट होता है इनएडिबल। हाँ भाई, कॉमेस्टिबल है एडिबल, एडिबल है जो खाने योग्य है, इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है। एक वर्ड होता है पोर्टेबल, जो पीने योग्य है, जो पीने योग्य है। तो पीने योग्य नहीं होगा, वो नॉट पोर्टेबल हो जाएगा। पोर्टेबल इज पीने योग्य, ड्रिंकेबल। एडिबल खाने योग्य, जैसे आप सरसों के तेल वगैरह पे लिखा जाता है एडिबल ऑयल, जो क्या है? खाने के लायक है। आप सर पे तेल लगाते हैं तो लिखा होता है इनएडिबल है, इनएडिबल मतलब खाने योग्य नहीं है वो। चलिए, सो एनसाइक्लोपीडिया बहुत सारे सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट रहता है। इनफ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है। एक वर्ड है कॉमेस्टिबल। चलिए, बैटरी हमने देख लिया था, ग्रुप ऑफ गन्स है। मिसेंथ्रोपी 50 बार आ गया ये वर्ड हमारी लिस्ट में। जो मानवता से नफरत करता है मिसेंथ्रोपी है, जो लव करता है वो फिलेंथ्रोपी है। फिलेटलिस्ट कौन है? अभी आया था, पहला वर्ड था न्यूमिस्मेटिस्ट, जो सिक्के इकट्ठे करता है। फिलेटलिस्ट जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। आर्सन, आर्सन एक अपराध है। डेलिबरेटली एंड मालिशियसली, मालिशियसली होता है विकेडली, दुष्टता से। सेट समथिंग ऑन फायर, किसी चीज को आग लगाने का अपराध होता है ये। इट इज अ क्राइम ऑफ सेटिंग समथिंग ऑन फायर इंटेंशनली। तो आर्सोनिस्ट कौन होता है? आर्सोनिस्ट वो व्यक्ति है जो आग लगाता है। वन हु कमिट्स द क्राइम ऑफ आर्सन, वन हु कमिट्स द क्राइम ऑफ आर्सन, जो आग लगाने का अपराध करता है वो कहलाता है आर्सोनिस्ट। चलिए, हच क्या होता है? एक केज फॉर स्मॉल एनिमल्स। ये हच एनिमल्स तो ठीक है, लेकिन ये यूज होता है रैबिट्स के लिए, याद रखेंगे भाई। खरगोश जहां पर रहते हैं उसे बोलते हैं हच। जैसे बायर क्या होती है? बायर होती है जहां पर काउस को रखा जाता है। जैसे स्टेबल क्या होते हैं? अस्तबल, जहां हॉर्सेस को रखा जाता है। तो जहां रैबिट्स को रखा जाता है वहां हच, वो से हच बोलते हैं। पहले वोडाफोन का नाम हच हुआ करता था। चलिए, एग्नोस्टिक कौन है? ये भी आ चुका है। थीस्ट आस्तिक होता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, पहले लिखवा चुके हैं हम लोग। थीस्ट आस्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अथीस्ट नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो कहता है कि ईश्वर तो है लेकिन मेरा विश्वास नहीं है। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाता है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। चलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है? जो स्किन के डिजीज को ट्रीट करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? जो हार्ट के डिजीज को। ऑर्थोपेडिक्स कौन है? जो हड्डियों का। चलिए, अग्रेसिव आक्रामक होता है। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट। हॉस्टाइल का मतलब होता है आक्रामक और वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। वायलेंट का मीनिंग होता है हिंसक। चलिए, इनएडिबल अभी आया था, एडिबल का ऑपोजिट है। एडिबल है खाने योग्य, इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है, और पोर्टेबल जो पीने योग्य है। हॉर्ड जो होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली द नोमैडिक। ये नोमैडिक मतलब जो वो जो पैदल चलते हैं, घुमक्कड़ जाति के होते हैं, लेकिन यहां पर झुंड को कहते हैं। हॉर्ड जो है वो झुंड होता है, और वो एनिमल्स का भी हो सकता है। पीपल्स का नहीं, एनिमल, पीपल का नहीं, एनिमल्स का भी हो सकता है। एक है HOARD हॉर्ड, इसको भी देख लें। HOARD हॉर्ड, HOARD हॉर्ड का मतलब होता है टू स्टोर। स्टोर का मतलब इकट्ठा करना। किसी चीज को जब आप इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, जमाखोर होते हैं, होर्ड करना। चलिए, अटोनमेंट वर्ड किससे बना है? अटोन से। अटोन का मतलब होता है गलतियों में सुधार करना, गलतियों में सुधार करना। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। रॉन्ग और इंजरी का मतलब है जब कोई गलत काम हो जाता है और उस गलत काम को सुधारने की हम चेष्टा करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं अटोनमेंट। चलिए, एक्वेटिक क्या है? जो पानी में रहते हैं। एक वर्ड है ऑर्बोरियल। ऑर्बोरियल होता है जो ट्रीज में, पेड़ों में रहते हैं, जिनका घर पेड़ों में है, वो ऑर्बोरियल हैं। और एक्वेटिक जो क्या है?
हाँ जी, जैसे एम्फीबियन कौन कहलाते हैं? एम्फीबियन कौन कहलाते हैं? जो कहां चलते हैं? जल और थल दोनों में, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन। जो पेड़ों में रहते हैं वो ऑर्बोरियल, पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक। चलिए, फ्रेजाइल को हम बोलते हैं ब्रिटल, नाजुक होता है। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत नाजुक है। तो बहुत नाजुक चीजों को बोलते हैं फ्रेजाइल, नाजुक चीजों को बोलते हैं ब्रिटल। फ्रेल्टी वर्ड किससे बना है? फ्रेल से। फ्रेल क्या होता है? फ्रेल होता है वीक। तो फ्रेल्टी क्या है? वीकनेस है, कमजोरी है। एंड पुअर हेल्थ, ये पुअर हेल्थ के लिए हो सकता है, बुढ़ापे में फ्रेल्टी आ जाती है, किसी डिप्रेशन के कारण। फ्रेल, वीक, कमजोरी कोई किसी भी तरीके की होगी उसे हम लोग फ्रेल्टी कहेंगे। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, किसी चीज स्वीकार करना, मान लेना, किसी बात को मान लेना, किसी बात को स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना, उसे बोलते हैं कन्फेस। मेलोडियस जो है वो मधुर होता है। हाँ जी, ए साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, जो सुनने में अच्छी लगती है वो मेलोडियस है। श्रूड, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। श्रूड को हम बोलते हैं एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को बोलते हैं कनिंग, कनिंग को बोलते हैं, हाँ जी क्या वर्ड है? कनिंग। कनिंग को बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं? गाइल। हाँ जी, क्या वर्ड है? श्रूड। क्या वर्ड है? एस्ट्यूट। क्या वर्ड है? कनिंग। क्या वर्ड है? गाइल। गाइल को क्या बोलते हैं? क्राफ्टी। क्राफ्टी क्या बोलते हैं? आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब कोई कला वैसे नहीं, चालाक और धूर्त व्यक्ति है, नेगेटिव वर्ड है। जो लोग चालाक होते हैं, जो लोग धूर्त होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं श्रूड, उन्हें बोलते हैं एस्ट्यूट, उन्हें बोलते हैं कनिंग, उन्हें बोलते हैं गाइल, उन्हें बोलते हैं क्राफ्टी और आर्टफुल। शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस। हालांकि ये वर्ड क्लेवर नहीं होता है, श्रूड व्यक्ति क्लेवर नहीं होता है, कनिंग होता है। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, क्लेवर एंड कनिंग, ये कॉमन डेफिनेशन है इसलिए। हाँ, हम थोड़ा सा और इनसाइट से देखते हैं इनको, और थोड़ा डेप्थ से देखते हैं। जो कनिंग है, कनिंग वर्ड का मतलब यह हुआ कि मैं अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता हूं, मैं कनिंग हूं। क्लेवर वो व्यक्ति है जो अपना नुकसान नहीं होने देगा, क्लेवर है वो, लेकिन किसी का नुकसान करेगा नहीं। तो क्लेवर चतुर है, कनिंग चालाक है। ये डिफरेंस हो गया इनमें। पायोग्नेंट जो है फुल ऑफ एनर्जी रहता है, नहीं ये इसका रॉन्ग डेफिनेशन है। पायोग्नेंट इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी से भरा हुआ रहता है, दैट इज पायोग्नेंट। चलिए, ल्यूक्रेटिव हम बोलते हैं बेनिफिशियल, लाभ, जिसमें हमारा लाभ है, फायदेमंद, प्रॉफिटेबल, अच्छा वर्ड है प्रॉफिटेबल। यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन का मतलब है फायदा, प्रॉफिट है, गेन का मतलब प्रॉफिट ही है, तो जिससे हमें फायदा हो वो ल्यूक्रेटिव है। ल्यूक्रेटिव मतलब जिससे हमें पैसा कमा सकते हैं। चलिए, पेसिमिस्ट कई बार आ गया, ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट है निराशावादी, जो ये समझता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी है, जो हमेशा ये मानता है कि जो कुछ कितनी भी बुरी स्थिति हो, अच्छा वक्त आएगा या चीजें बेहतर होंगी, वो ऑप्टिमिस्ट है। मेंटेन का मतलब किस चीज को मेंटेन करना। कंपेयर ए पर्स, ये कंपेयर नहीं है, छोड़ेंगे कंपेयर को। माइंडफुल, बड़ा अच्छा वर्ड है। माइंडफुल हम बोलते हैं अवेयर को, माइंडफुल हम बोलते हैं जो व्यक्ति कॉन्शियस होता है। टेकिंग हीड और केयर, हीड का मतलब ध्यान देना, बीइंग कॉन्शियस। एंटोमोलॉजी क्या हो गया, अभी आया था इंसेक्ट्स का अध्ययन, एंटोमोलॉजी आया था, इंसेक्ट्स का अध्ययन, जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड्स का स्टडी करता है, जूलॉजिस्ट जो जानवरों का अध्ययन करता है ना, बॉटनिस्ट जो है वो प्लांट्स का अध्ययन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारी रही वन वर्ड्स की क्लास। अभी ये वन वर्ड जब तक पूरे नहीं होंगे हम इसकी क्लासेस अपडेट करते रहेंगे, जहां तक हमारे पास में लिस्ट है और जहां तक हमें लगता है कि ये वर्ड्स भी इसमें जो है वो आने चाहिए, कॉमनली वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तब तक हम वन वर्ड्स का क्लास लेते रहेंगे, एक सेक्शन एटलीस्ट पूरा करेंगे। तो आप भी यदि सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर गंभीरता से पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लासेस में वो ड्रामा, वो उछल कूद, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा उन लोगों के लिए जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस में रोमांच चाहिए या थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट चाहिए। वी आर नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल, वी आर इंफॉर्मेटिव। जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, हम आपकी अपेक्षाओं से दुगना नहीं 1000 गुना ज्यादा आपको देंगे। हमारे जो सिर्फ इंस्पिरेशन, हमारा मोटिवेशन एक ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, उसके सर्वाइवल के लिए बड़ा आवश्यक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जुड़े रहिए हमारी क्लास से, मिलते हैं अगली क्लास में।